नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर महागठबंधन से निकल के आ रही है और आपको बता दें कि महागठबंधन में एक बार फिर से महा झगड़ा हो गया है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे मुकेश सहनी को लेकर के पहले ही सस्पेंस बरकरार है और अभी अभी बड़ी खबर आई है कि एक बार फिर से राजद और कांग्रेस की लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, तनातनी हो गई है। किस बात को लेकर के तनातनी हुई है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर से राजद और कांग्रेस के दरमियान तनातनी हो गई है। नहीं समरीन जी, यह महागठबंधन है भी क्या, यह बात मुझे अब समझ में नहीं आ रही है। देखिए, मुकेश सहनी से तनातनी चल ही रही है। रात को 10 बजे यह कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, तो मुकेश सहनी का सस्पेंस तो खत्म नहीं हुआ है। हाँ, बात बन जाएगी, उन्हें रख लिया जाएगा, 15 सीटें या कुछ और, यह देखने की बात होगी। देखिए, दिन में तो रिश्ता टूट ही गया था। मुकेश सहनी को मनपसंद सीटें नहीं मिली, उनकी संख्या कम कर दी गई, उन्हें लाचार और बेबस कर दिया गया। मुकेश सहनी गौराबोराम विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे और कल वह नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, इस बात की संभावना। हाँ देखिए, ठीक है ना, जब इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक मुकेश सहनी से तेजस्वी यादव की मुलाकात नहीं हुई है। आज दिन में आपको पता है कितनी लड़ाई बढ़ गई। अब रही बात कांग्रेस की, देखिए क्या तालमेल हो रहा है, ये कौन सा महागठबंधन है। पहले आप सुन रहे थे कि बछवाड़ा में फ्रेंडली फाइट होगा, कुछ और विधानसभा क्षेत्रों में फ्रेंडली फाइट होंगे। अब तो संख्या बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ उम्मीदवार उतार रही है, आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतार रही है, और दोनों को एनडीए से लड़ना, दोनों को एनडीए से लड़ना। ये क्या तमाशा है, यह कैसा, पता नहीं राहुल गांधी ने क्या किया, तेजस्वी यादव ने क्या किया, क्यों नहीं राय बनी। अब देखिए, एक एक विधानसभा क्षेत्र की बात हम कर लें कि देखिए शुरुआत कहां से हुई। शुरुआत हुई कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से, ठीक है, भागलपुर में। यह विधानसभा क्षेत्र कभी सदानंद सिंह का क्षेत्र हुआ करता था। एनडीए में भाजपा से यह सीट जेडीयू ने ले ली। भाजपा के जीते हुए विधायक पवन यादव बेटिकट हो गए। 2020 में उन्हें सबसे ज्यादा भाजपा विधायकों में मत मिला था, और नीतीश कुमार ने अपने पुराने वायदे के मुताबिक सदानंद सिंह के बेटे को जेडीयू का टिकट दे दिया। खैर चलिए, यह एनडीए की बात। देखिए, महागठबंधन में सबको पता था, राजद नेतृत्व को पता था कि यहां से कांग्रेस के जो सबसे पहले 5 उम्मीदवार, 10 उम्मीदवार सिटिंग विधायकों के अलावा जो थे, उनमें परवीन कुशवाहा थे कि कहलगांव से परवीन कुशवाहा को चुनाव लड़ाना है कांग्रेस को। यह बात तेजस्वी यादव भी जानते थे और कांग्रेस नेतृत्व में भी सहमति थी। परवीन कुशवाहा को सिंबल मिला, परवीन कुशवाहा का नामांकन भी। तो देखिए, अब सब कुछ जानते हुए वहां राजद ने झगड़ा मोल दिया। वहां राजद ने रजनीश यादव को, आपको पता होगा कि जब सीटों के तालमेल की बात चल रही थी, आपसी सहमतियां बनाई जा रही थी, तभी हेलीकॉप्टर से उड़कर तेजस्वी यादव कहलगांव गए थे और वहां रजनीश यादव को राजद के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया था, कहलगांव का बेटा कह दिया था। यह रजनीश यादव कौन है? यह झारखंड सरकार के मंत्री, राजद कोटे के मंत्री संजय यादव के बेटे हैं। तो अब वहां देखिए कि राजद का उम्मीदवार भी और कांग्रेस का उम्मीदवार भी, राजद से रजनीश यादव, कांग्रेस से परवीन कुशवाहा। यह वही परवीन कुशवाहा, ये एक सीट है जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। हाँ, ये वही परवीन कुशवाहा है। हाँ, ये वही परवीन कुशवाहा है जो 2020 में पटना शाही में नंदकिशोर यादव से लड़ने आए थे, मजबूत लड़ाई लड़ी थी और कुछ ही हजार मतों के अंतर से हार गए थे। अब देखिए, वैशाली लोकतंत्र की जननी, हम बार बार कहते रहे कि देखिए कांग्रेस यह सीट लड़ेगी। कांग्रेस से संजीव सिंह 2020 में लड़े थे, मामूली मतों के कुछ ही हजार मतों के अंतर से हारे थे। और संजीव सिंह कांग्रेस में कितने ताकतवर है, डीके शिव कुमार, सब कुछ सब लोग जानते हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम, कर्नाटक में कैसे कांग्रेस जीती, कैसे रणनीति बनी, कैसे संसाधन आए। तो बिहार में कहा जाता है कि डीके शिव कुमार के सबसे भरोसेमंद संजीव कुमार सिंह हैं, और संजीव कुमार सिंह के लिए वीटो लगा रखा था। अब देखिए, संजीव कुमार सिंह ने सिंबल मिलने के बाद वैशाली विधानसभा क्षेत्र से नामजदगी का पर्चा भी दाखिल कर दिया।
वेबसाइट पर जानकारी भी आ गई। और अब खबर आ रही है कि राजद ने यह जानते हुए कि कांग्रेस ने सिंबल दे दिया, उम्मीदवार ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया, अजय कुशवाहा को वैशाली का सिंबल राजद का दे दिया है अजय कुशवाहा से। ये क्या चल रहा है? देखिए ना, अजय कुशवाहा से तेजस्वी यादव ने कमिटमेंट किया था संतोष कुशवाहा को लाने में, जो पूर्णिया के पूर्व सांसद जिन्हें धमदाहा से चुनाव लड़ाया जा रहा है लेसी सिंह के खिलाफ, तो अजय कुशवाहा से कमिटमेंट किया था। लेकिन क्या तेजस्वी यादव को पता नहीं था कि कांग्रेस ने फैसला कर रखा है? क्या कोऑर्डिनेशन की इतनी कमी है? तो आप सोचिए कि अब अजय कुशवाहा भी, आप सोचिए संजीव सिंह भी, क्या होगा वैशाली में, लड़ना है एनडीए से, एक दूसरे को डैमेज कर रहे हैं। अब चलिए जाले दरभंगा जिले में जाले जिवेश मिश्रा से लड़ना है, एनडीए सरकार के मंत्री हैं। देखिए वहां कांग्रेस पार्टी ने नौशाद को उम्मीदवार बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने, और शायद उन्होंने नामांकन का पर्चा भी दाखिल कर दिया, सिंबल तो मिल ही गया है नौशाद को। और देखिए खबर ये आ रही है कि वहां आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने ऋषि मिश्रा को भी सिंबल दे दिया, ऋषि मिश्रा विजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं। आपको पता है कि फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। तो यह क्या मजाक हो रहा है? कोई बात समझ में नहीं आ रही है कि चल क्या रहा है। देखिए बछवाड़ा में आपको पता ही है, कांग्रेस बनाम सीपीआई, कांग्रेस बनाम सीपीआई, कि गरीब दास जो कृष्णा अलावरू के भी बहुत चहेते हैं, उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया और वहां सीपीआई ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया। अब देखिए चनपटिया है ना, उमाकांत सिंह शायद वहां से बीजेपी से लड़ेंगे, मनीष कश्यप जनसुराज से लड़ेंगे, अभी चर्चा है। हाँ ठीक है, देखिए अब चर्चा, देखिए कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप ने तैयारी कर रखी है। तो यहाँ कांग्रेस के हैं अभिषेक रंजन, उन्हें सिंबल मिल गया, यूथ कांग्रेस के हैं, और नामजदगी शायद नामांकन भी उन्होंने कर लिया होगा या कर रहे होंगे, क्योंकि अब जिन्हें भी सिंबल मिल जा रहा है वह सबसे पहले जाकर नामांकन कर दे रहे हैं, ताकि ऐसा न हो कि सिंबल पास में रहे और फरमान आ जाए कि आकर के सिंबल जमा कर दीजिए, वापस कर दीजिए। देख ही रहे ना मुकेश सहनी प्रकरण में क्या हो रहा है, गौराबोराम का सिंबल आरजेडी ने दूसरे को दे दिया, वहीं से बात बिगड़ी कि अब महागठबंधन में मुकेश सहनी की क्या जरूरत है, आलमनगर का दे दिया, मुकेश सहनी नाराज हो गए, महागठबंधन की टूट की खबर आ गई। लेकिन जब फिर से राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद मुकेश सहनी से बातचीत शुरू हुई, तो जिन्हें गौराबोराम से सिंबल दिया गया है राजद का, आलमनगर से जिन्हें दिया गया उन्हें वापस, तो कांग्रेस वाले चालाक थे, कांग्रेस वाले होशियार थे, या जिन्हें भी सिंबल मिल जा रहा है वह बिल्कुल पहले तो फोन को आउट ऑफ रीच कर दे रहे हैं, फोन को आउट ऑफ रीच कर दे रहे हैं, और जब तक नामांकन का पर्चा दाखिल नहीं कर दे रहे हैं इधर उधर चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि महागठबंधन में कितना झंझट फंसा हुआ है। तो हम चनपटिया की बात कर रहे थे, अभिषेक रंजन को कांग्रेस पार्टी ने, और खबर ये आ रही है कि आरजेडी भी वहां विधान पार्षद है सौरभ कुमार, उनकी पत्नी वह चुनाव लड़ना चाहती थी, उन्हें टिकट दे रही है, उन्हें सिंबल दे रही है। सोचिए क्या हो रहा है। अब देखिए वैशाली जिले में, हमने वैशाली की चर्चा कर दी, लालगंज की कहानी सुनिए। लालगंज में 2020 में देखिए यहाँ सिद्धार्थ पटेल जीते हुए हैं जेडीयू के, उन्हें फिर से जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है, और यहाँ 2020 में कांग्रेस ही लड़ी थी। पप्पू सिंह देखिए निखिल कुमार के परिवार से आते हैं, उनका असली नाम कुछ और है, तो पप्पू सिंह उम्मीदवार बने थे कांग्रेस के, इस बार वह उम्मीदवार नहीं है, तो कांग्रेस ने इसे अपने खाते की सीट मानी। और यहाँ राजा बाबू, देखिए राजा बाबू कौन है, जो जिला परिषद के चेयरमैन हैं, आकाश दीपू उनके भाई हैं, और यह जाति से व्यस्त हैं, ठीक है ना, तो इन्हें कांग्रेस ने सिंबल दिया है कि आपको चुनाव लड़ना है। और देखिए जब इन्हें सिंबल दे दिया तो कांग्रेस के प्रति वहां के भूमियार समाज की नाराजगी भी भड़की हुई है, क्यों भड़की हुई है, क्योंकि इस सीट को लेकर यह चर्चा थी कि यहाँ मुन्ना शुक्ला की पत्नी या बेटी को चुनाव लड़ाया जाएगा, पत्नी और बेटी शिवानी, मतलब लगातार चुनाव कैंपेन कर रही थी, महागठबंधन का नारा बुलंद कर रही थी। तो अब यह खबर आ रही है कि देखिए वहां भूमियार समाज की नाराजगी को देखते हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इधर के दिनों में भूमियार समाज को जागृत रखना चाहते हैं तेजस्वी यादव, उनके लोगों को अधिक टिकटें दे रहे हैं, तो खबर ये आ रही कि कांग्रेस ने सिंबल दे दिया वैसी जाति को, लेकिन तेजस्वी यादव भी शायद कल शिवानी शुक्ला या मुन्ना शुक्ला की पत्नी को टिकट दे दे, तो यहां भी फ्रेंडली फाइट, तो कितनी सीटें ऐसी निकलेगी। आपने देखा ही कि क्या हुआ घोसी में,
घोसी में राम बली सिंह यादव जीते हुए माले के हैं, और वहां राहुल शर्मा, जगदीश शर्मा, पिता पुत्र दोनों, पुत्र पिता ज्वाइन कराया। अभी से हमने कुछ देर पहले खबर ली थी, अब तक राजद का सिंबल नहीं मिला है। ठीक है, राजद का सिंबल नहीं मिला क्योंकि माले अड़ी हुई है कि हमारी सिटिंग सीट है, हमारे जीते हुए विधायक है, हम नहीं छोड़ेंगे। तो अब देखिए, जगदीश शर्मा की बात जैसे ही शुरू होती है वह राजपूत अस्मिता की बात हो जाती है, राजपूत अस्मिता की बात हो जाती है। अब देखिए, मोकामा में भी खेल हो गया। मोकामा में खेल क्या हो गया? सूरजभान सिंह आ गए, सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी और पीयूष प्रियदर्शी यह सोच रहे थे कि मंगनीलाल मंडल अध्यक्ष बन गए हैं और धानुक जाति से आते हैं तो वह उन्हें टिकट दिला देंगे। तो अब पीयूष प्रियदर्शी के बारे में खबर आ रही है कि उन्होंने जनसुराज का दामन थाम लिया है, जनसुराज का दामन थाम लिया है। मतलब अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह की पत्नी बनाम पीयूष प्रियदर्शी। पीयूष प्रियदर्शी भी फैक्टर होंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, देखने की बात होगी। तो कहां कहां लड़ाई चल रही है, यह महागठबंधन क्या कहें, हम यह नहीं कह सकते हैं जो विपक्षी दल कहते हैं, लेकिन यहाँ जो फजियत हो रही है, ठुक्कम फजियत हो रही है। चुनाव कैसे बनेंगे तेजस्वी यादव? चुनाव लड़ने के पहले ही आप चुनाव हारते हुए दिखाई पड़ने लगे हैं। देखिए, मुकेश सहनी यदि यानी कि खुद को ही एक दूसरे को बिल्कुल, मुकेश सहनी यदि महागठबंधन से निकल आते, उनके समर्थकों का जो तेवर था वह बिल्कुल पोल पट्टी खोल देते। आपने देखा था मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच का क्या रिश्ता था, दोनों मछली खाते हुए दिखाई पड़ते थे, दोनों गिलौटी कबाब खाते हुए भी दिखाई पड़ते थे। लेकिन मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव बड़े भाई भी कहते थे, लेकिन अंतिम समय में क्या मिला? अंतिम समय में क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। जो सीटें मिल भी रही है वो सीटें क्या है? मुकेश सहनी का दर्द क्या कह रहा होगा, दिल क्या कह रहा होगा, दिमाग क्या कह रहा होगा, लेकिन मजबूरियां हैं, चुनाव है, और ऐसे वक्त में उन्हें उस मुहाने पर खड़ा कर दिया गया है कि दूसरी ओर का दरवाजा भी बंद है। बिल्कुल जी, तो ये खबर है। तो अब देखना होगा कि महागठबंधन में जो ये पेच अब तक फंसा हुआ है, ये पेच आखिर कैसे निकलता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।